बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैनिपुलेशन करने के जो 30 तरीक़े हैं, मैनिपुलेटर जो इस्तेमाल करता है आप पर, उसमें से आज हम चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका मौजू है शिफ्टिंग फोकस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल था, लेकिन कल वो आपकी तवज्जो चेंज करता है आपकी जज्बातियात की तरफ, आपके इमोशन के पीछे छुप जाता है। इस टॉपिक में हम कह रहे हैं वो सिर्फ इमोशन के पीछे नहीं छुपता, बल्कि वो मौजू बदल देता है। बात हो रही होगी कुछ, वो घुमा फिरा के ले आएगा कुछ। आप बात करोगे उससे कि भाई ये आपने क्या करा, तो बोलेगा रात को ये बताओ मूंगफली जो आई थी वो खत्म हो गई या है। मौजू को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, दूसरी तरफ लेके जाएगा। वो आपको कंट्रोल करने के लिए आपके किसी मामले को जो आपने उठाया मुद्दा, जिसे आप रिजॉल्व करना चाहते हो, जिस मसले को आप हल करना चाहते हो, उस मसले को हल करने के बजाय वो मौजू को, सोच को, ख़यालात को शिफ्ट कर देगा किसी दूसरी तरफ। एक कंपनी के अंदर कंपनी वालों ने फैसला किया कि भाई हम ओवर टाइम जो है, जो पहले 100 रुपये था, 1 घंटा अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे। कंपनी वालों ने फैसला कर लिया कि ओवर टाइम जो है वो 100 रुपये के बजाय 80 रुपये कर देते, और नोटिस बोर्ड पे बड़ा सा लिख के लगा दिया कि कल से ओवर टाइम 100 रुपये घंटा के बजाय 80 रुपये घंटा होगा। अब ये एक मसला आ गया ना, अब आवाम क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी, बात करेगी, एहतजाज करेगी। तो अब ये जो इंतजामिया होती है ना, ये क्या करती है, ये वाला नोटिस लगाने के फौरन बाद 2 अफराद निकाल देती है इस कंपनी से, और सब में फैला देती है कि भाई छांटी हो रही है। छांटी क्या हो रही है, छांटी हो रही है। यानी जो इजाफी लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब जो लोग हैं नोटिस बोर्ड पढ़ कर आए थे बहुत भरे हुए कि हम एहतजाज करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर उनको क्या पता चला, 2 बंदे निकाल दिए और सबकी छांटी कर रहे हैं। अब सब लोगों का फोकस कहाँ है, उस पर है कि जो 100 रुपये घंटा तक कम करके 80 रुपये घंटा कर दिया है, उस पर नहीं। अब सब लोग किस तरफ चले गए, ये वाली बात, भाई हमारी छांटी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, और सब लोगों ने उस बात को भूल गए। वो अच्छा, वो इतनी बड़ी बात थी कि रोजाना जो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं उनकी सैलरी से आपने 20 रुपये काटना शुरू कर दिया। उस पर बात ही नहीं हो रही है, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा। जो 2 बंदे निकाले थे, 5 दिन बाद वो 2 बंदे दोबारा रख लिए, वो अपने ही थे जान वाले, प्लानिंग थी पहले से, हम तुम्हें निकालेंगे, उसके बाद 5 दिन के बाद दोबारा से। तो 5 दिन के अंदर अंदर लोगों का जो फोकस था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, छांटी हो रही है, छांटी हो रही है। और वो वाली बात जो एकदम पोटेंशियल डेवलप हुआ था, वो पोटेंशियल क्या हो गया, खत्म हो गया। ये काम करता है मैनिपुलेटर। जब वो आपको किसी मौजू से, उसको खतरा होता है कि आपको ये बात पता चल जाएगी, या आप इससे जो है वो असर लेना शुरू कर दोगे, या आप मज़ाहमत करोगे, या आप सवाल उठाओगे, या आप डिस्कस करोगे, या आप उसको एहतसाब करोगे, या उससे सवाल पूछोगे, या उसको आप किसी कटहरे में लाके खड़ा करोगे, तो क्या करता है, खुद को उस कटहरे से बचाने के लिए, एहतसाब से बचाने के लिए, उस सवाल से बचाने के लिए एक दूसरा फोकस शिफ्ट कर देता है किसी दूसरी जानिब, और सब लोग पहली वाली बात भूल जाते हैं और दूसरी बात की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग फोकस। होना क्या चाहिए इसमें आपका, जब आपको सामने ये बात आए तो बोले भाई ये बात छोड़ो, असल बात वो है, उसको देखो। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था कि असल बात पर आइए, असल मुद्दा पर आइए, प्रॉब्लम ये है। अभी देखें हमारे यहाँ भी वाक़या हुआ बहुत बड़ा,
आप लोग टीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। इस्लामाबाद में एक वो पूरा आया, एहतजाज करने वाले लोग आए, सही है। उनको पहले तो बड़ा रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, वो आ गए। जब वो आ गए तो उसको क्या करा, लोगों को फौजियों ने गले लगाया कंटेनर के ऊपर कि भाई, और ऐलान किया मस्जिद से कि भाई वो हम जो है वो आपका गोली नहीं चलाएंगे, आप पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, हम गोली नहीं चलाएंगे। सब लोग मुतमईन हो गए, बैठ गए वहाँ। रात हुई, उन्होंने बत्तियाँ करी बंद और फायर मार के सीधा मशीन गनों से पब्लिक को, बेशुमार लोगों को मार डाला। फिर वो लाशें उठी गई, लाशों को गायब किया वगैरह वगैरह। जब सुबह हुई, लोग उठे और लोगों ने बोला यार ये क्या हो गया, सही है। तो टेलीविजन पर जो कहानी चल रही थी वो क्या चल रही थी, ये सारा मसला ना बुशरा बीबी का है। वो एहतजाज की इस रैली को संजानी लेके जाना था, वो डी चौक ले आई और हर टीवी पर, हर अखबार में, हर जगह पर बहस क्या चल रही है, ये डी चौक में ले आई। इमरान खान ने तो बोला था कि कहाँ लेके जाना है, संजानी, और ये सारे अवाम को कहाँ ले आई, डी चौक। यानी मौजूद बहस क्या है, मौजूद बहस वो नहीं है गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं सैकड़ों की तादाद में, ये मौजूद बहस नहीं है। बहस क्या हो रही है कि बुशरा बीबी जो है ना पार्टी पे कब्जा करना चाह रही है। तहरीक इंसाफ की जो पूरी जमात है, उस पूरी जमात को बुशरा बीबी क्या करना चाह रही है, इसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है। और चलता रहा 5, 4, 6, 8 दिन तक यही बात चलती रही। लेकिन पब्लिक जो थी उसने सोशल मीडिया पर ये सब बातें नज़रअंदाज करके एक जुमला लिखना शुरू किया उन्होंने, गोली क्यों चलाई। असल मुद्दा ये है, मौजूद बहस ये नहीं है इस वक्त कि क्या हुआ था, असल मसला क्या है, गोली क्यों चलाई, इस पे बात कीजिए। मैनिपुलेटर क्या करता है, जब कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको फायदा हो रहा हो और आप उस पर एहतजाज करते हो या उस पर सवाल उठाते हो, मैनिपुलेटर का काम तरीका क्या होता है कि वो आपके फोकस को शिफ्ट कर देगा, शिफ्टिंग फोकस। वो दूसरी बात करने लगेगा, दूसरा बयान देने लगेगा, सही है। बेगम साहिबा ने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप पर मैसेजेस पढ़ लिए शौहर के, किसी के साथ पेंगे लड़ा रहे हैं वो, सही है। अब बेगम साहिबा को तो बड़ा गुस्सा आ गया। अब उन्होंने जो है ना, शौहर आया तो शौहर के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो ये क्या है। और वो जवाब में ये नहीं कहता है कि क्या है, वो कहता है पहले ये बताओ तुमने मेरा फोन खोला कैसे। किसी दूसरे के फोन को खोलना तो जुर्म है, ये तो अखलाकी तौर पर इंतहाई बुरी बात है कि आप किसी दूसरे के फोन को खोलें। अब जब बात होती है ना, तो ये वाली बात नहीं होती कि उसमें मैसेज में क्या लिखा था, बात क्या होती है, तुमने मेरा फोन खोला कैसे। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, मतलब शौहर पे एतमाद ही नहीं है। ओ भाई, एतमाद के बगैर तो लाइफ गुजर ही नहीं सकती। ये तो बहुत बड़ा सानिया हो गया कि तुमने मुझ पर एतमाद करना छोड़ दिया। असल जो मुद्दा है कि कम्युनिकेशन क्या हुई, कौन है औरत जिससे कम्युनिकेशन हो रही है, ये फ्लर्ट जो तुम कर रहे हो इसको क्यों कर रहे हो, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात नहीं हो रही। बात किस पर हो रही है, अब किसी दूसरे मौजू पे बात शुरू। समझ में आ रही बात। मैं तो तुम पे बहुत एतमाद करता हूँ, क्या मैंने आज तक तुम्हारा फोन खोला, क्या मैं आज तक तुम्हारे पीछे गया, तुम क्या करती हो सारा दिन मैंने देखा, मैं तो नहीं पूछता तुमसे। तुम्हें ये कैसे तुमने किया कि तुमने मेरे बारे में ये सोचना शुरू कर दिया। वो फोकस को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो आपके उस मौजू के ऊपर जिस पर आप बात करना चाहते हो, उस मौजू पे वो बात नहीं कर रहा, वो दूसरा मौजू लेकर आ रहा है। आपके जज्बात के पीछे नहीं छुप रहा। पहले वाले जो टैक्टिक थी उसमें क्या था कि वो आपको जज्बाती करके, आपको नफ्सियाती मरीज करार देके या इमोशनल आपकी जो कैफियत हैं उसके पीछे छुप जाता था। यहाँ पर इस वाले केस में वो आपकी जज्बाती कैफियत के पीछे नहीं छुप रहा, बल्कि वो
बात का जो मौजू है वो किसी दूसरी तरफ क्या कर दे रहा है, शिफ्ट कर दे रहा है। और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं लोग, बहुत। कभी आप गौर कीजिएगा, आप किसी के घर में गए, कोई आपको इशू था, कोई बात पता चली थी, वो आप जाके बात करना शुरू करते हो। 1 घंटे के बाद जब वापस आते हो तो आप हैरान होते हो, हम बात कर रहे हैं तो क्या गए थे, और बात जो है वो क्या होती रही। हम बात करने कुछ गए थे, हमारा मसला कुछ और था, हमारा मौजू कुछ और था, सही है, लेकिन इन्होंने हमें दूसरी तरफ। अब स्कूल के स्टूडेंट्स किसी मौजू के ऊपर जो है वो मैडम के पास जाके कोई दरख्वास्त करें, मिसाल के तौर पर कि भाई हमारी क्लास में पंखा नहीं है, मिसाल है कि हमारी क्लास का पंखा जल गया, वो आप लगवा दें। अब आप जैसे ही वहाँ जाते हैं, मिस कहती हैं केमिस्ट्री का काम किस किस का कंप्लीट है, सारे चुप। बोला अच्छा ये बताओ इस्लामियात का काम किस किस का रह गया। अच्छा ये बताओ पिछला जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के अंदर नंबर किसके ज्यादा आए थे, किसके कम आए थे। अब आप वो बात तो भूल गए। समझ रहे आप, ये बड़ी टेक्निक्स होती हैं, मैनिपुलेटर टेक्निक से काम करता है, वो आपको उस मौजू पर रहने नहीं देता। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप बोले ये जो मिस आप बात कर रही हैं ये हम किसी और वक्त रख लेंगे, अभी तो हम अपना मसला ये लेकर आए। मिस जब पीरियड होगा केमिस्ट्री का, उस पीरियड में सर से कहिएगा कि वो हमें पीर के दिन का टाइम दे, हम कापी चेक करा देंगे। अभी तो हम इसलिए आए हैं कि हमारी क्लास का पंखा जल गया। ये हमेशा याद रखें, जब आप मैनिपुलेटर के बारे में ये जान जाएं कि ये आपको डिफोकस कर रहा है, ये आपका फोकस शिफ्ट कर रहा है किसी और तरफ, तो आप फौरन से पेशतर लाएअमल बना लीजिए कि आपको फोकस शिफ्ट होने नहीं दिया जाए। आप लोग अगर सोशल मीडिया देखते हैं या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आपको वाक़ियत है और उसमें आपकी थोड़ी बहुत नज़र है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा होता है, समझ रहे हैं आप, मतलब इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाल दिया एक पार्टी को, और पता चला कि 2 दिन बाद जो रिज़ल्ट आया है वो किसी और आदमी का रिज़ल्ट आ गया। अब जब लोग एहतजाज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एहतजाज को रिजॉल्व करने के लिए शिफ्ट कर देती है कहीं और, कोई और मौजू। पार्लियामेंट बन रही है, वहाँ पर जो है जलसा शुरू हो गया, पहली मीटिंग कॉल कर ली। अब जब पहली मीटिंग कॉल कर ली तो सारे लोग जो कह रहे थे भाई हमारा क्या हुआ, वो कहते हैं पहली मीटिंग कॉल हो गई, सारा वो भूल जाते हैं और सब पहली मीटिंग में भागना शुरू कर देते। समझ में आ रही बात आपको, मतलब 4 आदमी पकड़ लिए जो एहतजाज कर रहे थे, और 4 आदमी को उठा के जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दिया और अदालत ने उनको जेल भेज दिया। तो बजाय इसके कि वो एहतजाज की बात पे लोग रुकते, अब कहाँ चले गए, उनको जेल भेज दिया। फोकस शिफ्ट होता, फोकस बदल देता, ये मैनिपुलेटर का तरीका होता। अच्छा, इसमें मैनिपुलेशन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मैनिपुलेटर है और ट्रेनर है, इसमें फ़र्क है। हर ट्रेनर भी यही करता है, याद रखें आप देखिए छोटे बच्चों को जब आप तरबियत करते हैं, वो किसी बात पे अड़ जाते हैं तो अम्मा क्या करती हैं, उसका तवज्जो दूसरी तरफ ले आती हैं बहलाने के लिए। वो कह रहा होता है नहीं मुझे तो चटनी खानी है ये वाली, या मुझे तो ये चिप्स खाने हैं, तो अम्मा जो है वो उसको मोबाइल के अंदर कार्टून लगा कर दे देती है। तो क्या करती हैं, उसकी जो फोकस है उसको शिफ्ट कर देती हैं दूसरी तरफ। अच्छा, अब अम्मा को आप ये नहीं कह सकते कि मैनिपुलेटर है, वो ट्रेनर है। वो बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए, भलाई के लिए एक फोकस को जिस पर बच्चे का ध्यान अटक गया है, जो उसके लिए नुकसानदेह है, उसको वो उठाकर दूसरे मौजू की तरफ ले जाती है। और यही तरीका होता है बच्चों को पालने का, सही है। यानी आप बजाय इसके कि बच्चे से उलझ जाएं, लड़ाई कर लें, उसको सज़ा दे दें, उसकी पिटाई लगा दें, उसको नफसियाती तौर पर टॉर्चर करें, ये मुनासिब तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है कि आप उसके फोकस को शिफ्ट कर दें। तो जिस चीज़ की बात कर रहा है, जिस चीज़ को जो है वो जिस पर अड़ गया है,
आप उसकी तवज्जो वहाँ से हटा के किसी दूसरी तरफ ले आए। और बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी तवज्जो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। बहुत दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो अड़ जाते हैं। याद रखें, जो अड़ जाते हैं ना वो दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें आदत होती है फोकस की। वो फोकस करते हैं, वो छोड़ते नहीं अपनी बात, वो मौजू से हटते नहीं है। आप लोग अगर बहुत जल्दी मौजू से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी आपको इधर से उधर घुमा दे, तो आप भी दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने वाले वो लोग होते हैं जो अड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात आप गलती पे भी अड़ जाते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सही है। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आप गलती कर रहे हो, तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप उस गलती से हट जाएं। लेकिन मैंने देखा बाज़ लोगों में ये हौसला नहीं होता। वो एक बार गलती कर देते हैं तो इतने अड़ियल, इतना फोकस उनका होता है कि वो उस गलती को मानने के लिए तैयार, अंदर से उनको पता होता है हमने गलती की है, जानते भी हैं वो, ठीक है, अंदर से वो शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन वो अड़ जाते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं, उससे पीछे नहीं हटते और खड़े रहते हैं। वैसे खड़े रहने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। अपनी बात पे अड़ने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। और सही बात पे अड़ना, उसके ये इसी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला, सब्र। जो लफ्ज़ सब्र है ना, सब्र, इसके मायने होता है अड़ना। जो हक बात है, जो सही आपको लगता है, उस पर आप अड़ जाएं। फिर कितनी मुश्किलात आएँ ज़माने की, हालात की, उन मुश्किलात को आप झेलें, सब्र करें। सब्र करने का मतलब होता है डटे रहें, जद्दोजहद करते रहें, हटे नहीं वहाँ से। मैनिपुलेटर क्या करेगा? उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि वो आप जिस चीज़ पर डटे हुए हो उस चीज़ से आपको हटा दे, उस चीज़ से आपको डिफोकस कर दे। सही है। तो मैंने ये कहा कि ये भी समझना ज़रूरी है कि मैनिपुलेटर और ट्रेनर, इनके दरमियान फ़र्क महसूस करना ज़रूरी है। कुछ लोग आपके बही ख्वाह होते हैं। बही ख्वाह होने का मतलब ये है कि वो आपके लिए हमदर्द होते हैं, आपके मुखलिस होते हैं आपके, और वो आपको डिफोकस करते हैं। एक लड़का है, मिसाल के तौर पर, वो अड़ गया कि मैंने इस लड़की से शादी कर दी, और लड़की 2 बच्चों की अम्मा है। उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी, उसके 2 बच्चे हैं। लड़की की उम्र है 21 साल और लड़की जो है वो 26 साल की है, 2 बच्चे हैं उसके। और लड़का अड़ गया है कि मुझे इससे शादी करनी, मुझे इससे मोहब्बत है, और सारी जज्बाती कैफियत वो बता रहा है। घर में बीमार पड़ गया, बहुत टेंशन में, पूरा घर टेंशन में। अब जो वालिद हैं या घर वाले हैं वो क्या करते हैं, उसको डिफोकस करने की कोशिश करते हैं। सही है। उससे बात करते हैं, वो बात नहीं मानता, वो कहता मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। तो डिफोकस करने के लिए खाला की लड़की आती है घर में चंद दिन के लिए, समझ रहे हैं आप। उसकी उम्र बेचारी की 19 साल है, प्यारी सी छोटी सी। तो जो लड़का है जो अड़ गया है, वो जब देखता है उसको तो बोलता है यार मुझसे अच्छी तो यही है। और यह तो मैं गलत सोच रहा हूँ। वो अब्बा अम्मा की जो बात थी, जो बताने की कोशिश हो रही थी कि तुम गलत सोच रहे हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आने लगती है। वो डिफोकस करके, अच्छा अब यहाँ जो वालिदैन है ये मैनिपुलेटर नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इन्होंने उसको जो डिफोकस किया है वो उसकी अच्छाई के लिए किया है, उसकी बेहतरी के लिए किया है। वो तो अड़ गया था, वो तो जहर पीने के लिए तैयार था, वो तो खुदकुशी कर लेता, यहाँ तक बात चली गई। तो मैनिपुलेटर में और हमदर्द में, मुखलिस में, ट्रेनर में फ़र्क समझना इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इस फ़र्क के समझ में ना आने से आप अपने हमदर्द को, अपने मुखलिस दोस्त को, वालिदैन को, टीचर्स को मैनिपुलेटर समझना शुरू कर देते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप रेजिस्ट करते हो, और रेजिस्ट करके आप अड़ जाते हो और आप नुकसान उठाते हो। ठीक है। तो मैनिपुलेटर का मैंने कई मिसालें दे दी आपको, कंपनी की मिसाल दे दी, सियासत की मिसाल दे दी, घरेलू ज़िंदगी की मिसाल दे दी, लाइफ पार्टनर के इंतखाब की मिसाल दे दी। बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा कि जहाँ पर मैनिपुलेटर जब फंस जाता है, जब अटक जाता है, जहाँ उसको समझ में आता है कि अब मेरा एहतसाब होगा, अब मैं जवाबदेह हो गया हूँ,
अब सामने वाला आदमी जो है वो मुझसे सवाल पूछेगा, तो बजाय इसके कि उस मौजू पर रहे, वो आपके सोच को, आपके तवज्जो को ऐसे किसी वाक़ई की तरफ, ऐसे किसी बात की तरफ मोड़ देता है, सही है, जिससे आपका वो जो सवाल होता है, वो जो मौजू होता है आपका, वो डिज़ोल्व हो जाता है, लाइट हो जाता है। और 4-6 दिन, 5-8 दिन गुजरने के बाद आपके अंदर उस सवाल पर कायम रहने की, उस बात को पूछने की वो शिद्दत ख़त्म हो जाती है। और यही मैनिपुलेटर का काम है। बस बस।